हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी से मेडिटेशन के बारे में सुना होगा। मेडिटेशन और मेडिटेशन के चमत्कारों के बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे इंटरनेट हो, हर जगह पर मेडिटेशन के ही चर्चे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मेडिटेशन की 112 विधियां हैं और ये किसी और ने नहीं, भगवान शिव द्वारा बताई गई 112 विधियां। तो आज अभी और इसी वक्त से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें 112 विधियां होंगी और आज हम शुरू कर रहे हैं पहली विधि। आप इन विधियों को यूज करें और आपकी लाइफ इतनी बेहतर बन जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि के बारे में। ये विधि कोई आम विधि नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल विधि है। इस विधि को महात्मा बुद्ध ने यूज किया था और वो इसी के जरिए ज्ञान को उपलब्ध हुए, इसीलिए इसे बौद्ध विधि भी कहा जाता है। 1925-30 के आसपास एक बुक लिखी थी, विज्ञान भैरव तंत्र। इस बुक के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में जो बात हुई थी और उन्होंने ध्यान की कुछ विधियों के बारे में माता पार्वती को बताया था, उसी विधि को विज्ञान भैरव तंत्र कहा गया। और इसमें टोटल 112 विधियां बताई गई थी, जिसकी आज पहली विधि मैं बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये विधि बौद्ध के आने के बाद काफी ज्यादा प्रचलित हुई। लेकिन आपको क्योंकि पता है कि इंडिया में थोड़ा सा जातियों का चक्कर रहा है, इस वजह से जब ये विधि बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुई तो लोगों ने इसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे धर्म की तो है ही नहीं, ऐसा कह के। और इस वजह से भारत से ये विधि लगभग लुप्त हो चुकी है, जबकि जापान ने, चीन ने और यहाँ तक कि और भी कई ऐसे बौद्ध देशों ने इससे बहुत फायदा उठाया और कहा जाता है कि हजारों लोग इससे ज्ञान को उपलब्ध हुए। तो आज वही विधि मैं आपको पहली बताने जा रहा हूँ। इस विधि में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच में घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और ठीक बाहर निकलने के पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। इस विधि में भगवान शिव के द्वारा ये कहा गया है कि जब भी हम सांस को अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब थोड़ी देर के लिए हम ना सांस ले रहे होते हैं और ना सांस छोड़ रहे होते हैं। उस छोटे से एक समय के दौरान हमारी सांस जो है वो लगभग रुक जाती है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाती है और ठीक उसके अगले पल हमें फिर से जीवन मिल जाता है। अब हमें करना क्या है? अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है, अंदर जाती हुई सांस पर और बाहर जाती हुई सांस पर। और फिर ये ऑब्जर्व करना है कि कहां पर जाकर हमारी सांस रुक जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहां पर सांस रुकी, फिर छोड़ी, फिर रुकी। उस एक चीज पर आपको फोकस करना है जहां पर आपकी सांस जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। वहां पर आपका माइंड भी पूरी तरह से जीरो हो जाता है और आपके विचार एक तरह से रुक जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ इतने छोटे से समय के लिए होता है कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने भी इसकी आधी विधि के बारे में वर्णन किया था, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो बहुत सीधे साधे थे, वो इतनी गहन विधि को समझ नहीं पाते। तो इसलिए उन्होंने इस विधि को आधा बताया। उन्होंने सांसों के ध्यान के बारे में तो बताया, लेकिन उसमें आने वाले एक गैप के बारे में उन्होंने नहीं बताया। जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि यदि वो बताते तो लोग उस गैप के पीछे पागल हो जाते और यदि उन्हें वो गैप नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते। जबकि इस विधि का जो मेन उद्देश्य है, अपने अस्तित्व को जानना है, जो कि हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। हमारे ही कुछ भारत के लोगों ने इसे धर्म के साथ जोड़कर इसे बिल्कुल ही भुला दिया। वो इतने मूर्ख थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि बुद्ध भी सनातन धर्म के ही हैं और बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म का ही एक पार्ट है। तो आज मैं इस वीडियो को बनाकर इस विधि को आप सभी को वापस लौटा रहा हूँ। तो इस विधि को आप सभी यूज कीजिए और इसे आजमाइए और कम से कम इसे पूरा 1 हफ्ते तक यूज कीजिए। और अगली वीडियो मैं अगले हफ्ते ही लाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से इस विधि की प्रैक्टिस कर लो। आपको बनावटी सांसें नहीं लेनी, जानबूझकर छोटी सांसें नहीं लेनी या जानबूझकर गैप नहीं क्रिएट करना। आपको तो बस इसे ऑब्जर्व करना है। जैसे कि आपकी सांस अंदर जाती है, फिर एक गैप आता है, फिर उस गैप पर आप ध्यान दीजिए। जैसे ही बाहर जाती है तो वो गैप आएगा। एक बात आप याद रखिए
कि अपनी सांसों पर आपको ध्यान देना है। ना ही सांसों से आगे आपने भागना है, ना ही सांसों के पीछे भागना है, बस साथ में चलना है। और इस विधि को कम से कम दिन में एक बार जरूर यूज कीजिए। अगर 2 बार कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। आप चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं और तब भी कर सकते हैं, या फिर शव आसन यानी कि लेट कर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। भगवान शिव जो कि ध्यान के गुरु माने जाते हैं, उनकी ये विधि आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी का भला हो, सभी की लाइफ अच्छी हो। और एक बार ध्यान लगाने से पहले आप उनका ध्यान जरूर कीजिएगा। इस विधि को सनातन धर्म में काफी यूज किया गया है, लेकिन ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि इसे सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म में ही इसका यूज करें। इसे कोई भी यूज कर सकता है। बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। और सांसें तो हर कोई लेता है, हिंदू भी लेता है, मुस्लिम भी लेता है, ईसाई भी लेता है। और अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आप ही की लाइफ बेटर होगी। तो इस विधि को अपनाओ और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। और अगर आपने इस विधि को ट्राई कर लिया है और आपको बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सिर्फ आपकी ही नहीं सभी लोगों की लाइफ बेहतर हो जाए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते दूसरी विधि के साथ। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ।